आपको भी अपने टाइम पे पढ़ाई बोरिंग लगा करती थी और अब आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ना पसंद नहीं है। अरे पढ़ेगा कौन? यही तो किसी के बस की नहीं है। अगर ये सब दिक्कतें आपके साथ भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे उन बातों को कि क्या क्या कारण है, किन वजह से लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती और क्या कुछ इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं किस चीज को। तो पहली चीज आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट बताता हूं। इंडियन यूनिवर्सिटी की HSSE एजेंसी ने सर्वे किया था और उन्होंने पाया, क्या उनके रिकॉर्ड्स थे मैं आपको बताता हूं, कि 73% ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल ही नहीं पसंद। 73 बहुत बड़ा रेशियो है। और उसमें से 60% ये कह रहे हैं कि उन्हें टीचर्स नहीं पसंद। अगर हम और नीच में आए तो 59% ऑफ द बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई के अंदर वैल्यू नहीं दिख रही, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो चीज उन्हें वैल्यूएबल नहीं लग रही कि उनके काम आएगी। और उसके साथ साथ 25% ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई हमें लेके सीरियस नहीं है, हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे, टीचर्स उतना सीरियस है नहीं जितना होना चाहिए। आपका भी इनमें से कोई मत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये तो रहा सर्वे की रिपोर्ट। अब उन बातों के ऊपर बात करते हैं जो कि बच्चे अक्सर कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये चीजें खराब हैं। क्या आपके साथ भी ये चीजें हैं? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड में हम एक डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या कुछ चीजें चेंज करने से चीजें चेंज होंगी। चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बच्चे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं पा रहे, उन्हें नहीं लग रहा कि जो वो पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में हम कह रहे हैं पढ़ाई बहुत बोरिंग है, पढ़ाई बहुत बोरिंग है। अरे क्यों इतनी बोरिंग है पढ़ाई? क्योंकि कुछ चीजें बनाई इस तरीके से गई हैं कि बच्चे उनसे रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। कई बच्चे कह रहे हैं कि यार ये चीजें पढ़ाई गई, मान लीजिए हिस्ट्री का बात है, हिस्ट्री पढ़ाने के पीछे मेन रीजन ये नहीं होना चाहिए कि ये चीजें हुई थी याद कर लो। मेन रीजन ये होना चाहिए कि भाई ये करा, ये हुआ और ये नुकसान और ये फायदे हुए, तो इतिहास से सीखें हम लोग। क्योंकि चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे और उसे सेम केयर देंगे जो किसी अच्छे बंदे ने अच्छी जगह दी थी, तो आज आपका पेड़ भी आगे चल के वैसा ही बनेगा। इससे मतलब समझें कि हिस्ट्री में अगर किसी को कुछ अच्छी चीज करने से फायदा हुआ है, कोई राजा रहा, कोई किंगडम रहा, तो आप लोग भी, अब देखो हम राज तो यहां चल नहीं रहा, लेकिन वैसी ही चीजें, उन चीजों को समझ के अपनी लाइफ में अपने मॉडर्न तरीके से अगर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो चीजें हमारे लिए भी अच्छी होंगी। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया केवल इसीलिए दिया, ये चीज समझाने के लिए कि पढ़ाई कुछ इस तरीके से चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो, जो कि मिल नहीं रही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ क्या है ना, बच्चों को अपना पैशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है पढ़ाई के चक्कर में। कई बच्चे हैं जिन्हें यूट्यूबर बनना है, या फिर कई लोगों को स्पोर्ट्समैन बनना है, कई लोगों को क्रिकेट में जाना है, कई चेस में बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भाई आप केवल पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ चीजों को इस तरीके से मैनेज नहीं करा गया कि बच्चा अपने पैशन को भी फॉलो कर सके। ना चाहते हुए, अनजाने में भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के पैशन का गला घोंट देते हैं, और ये चीज पढ़ाई फिर उनके दिमाग में एक ही विलन रहता है। एक चीज समझिए ना, आपकी कोई बहुत प्यारी चीज आपसे छीन ली गई, जिसके पीछे कोई एक कारण था, तो आप उससे कभी प्यार नहीं कर सकते जनाब। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा अपने पैशन को कॉम्प्रोमाइज पढ़ाई की वजह से करके बैठा है ना, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है भाइयों कि आपके 12th के रिजल्ट हैं, 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं और आप कहें कि मेरे को अब पैशन फॉलो करना। हर चीज का एक टाइम होता है, चीजों को फैक्चुअली समझे, तरीके समझे। ठीक है जी, आप जाके पेरेंट्स को ध्यान लग जाए कि मेरे 12th के बोर्ड्स हैं लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि भैया तो ये कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कि बच्चे इस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा परेशान है कि उन्हें पढ़ाई के समय टूल्स और टॉयज नहीं दिए जाते। मतलब क्या है, देखो चीजें समझने आने के लिए ना कई बार टॉयज का भी उपयोग करा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं पर्सनली, कार्बन ऑर्गेनिक, अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं। अब वो चीज समझाने के लिए हमारे टीचर कोटा में क्या कर रहे थे, वो स्ट्रक्चर लेके आए थे, थोड़े थोड़े टॉयज थे, उन्होंने बताया कि ये गोला ऐसे मान लो कार्बन है, ये मान लीजिए, और स्टिक से जोड़ के जब हमें स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट करा तो चीजें हमें मजा आया। हमने खुद उन टॉयज ही समझ लीजिए ना एक तरीके से, लेकिन था वो स्ट्रक्चर मॉडल, तो हमारे लिए वो खिलौना बन गया। लेकिन उसने जिस तरीके से हमें स्ट्रक्चर समझा दिए, जिस तरीके से हमें आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझ आ गया, वो चीज बहुत ज्यादा काम कर गई। और ये डिमांड बच्चों की रहती है, केवल कोटा में ही क्यों?
क्यों हम अपनी लोकल जगहों पे इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं समझा रहे होते। साइंस के बच्चे भी चीज़ों को रट रहे हैं, जबकि साइंस में तो ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकल ही हैं। रटाने की जगह टीचर्स ध्यान दें कि चीज़ें थोड़ी सी समझाने पे गौर करें, कुछ ऐसी चीज़ें लाएं जो इनोवेटिव हो। और आपने देखा भी होगा कुछ टीचर जो इनोवेशन कर रहे हैं वो चाहे बाहर के हों चाहे इंडिया के हों, अपनी जगह तरक्की करते जा रहे हैं और यही बच्चों की डिमांड भी है। इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर और बात करें तो ये चीज़ भी आप देखेंगे कि बच्चों को बुरे मार्क्स मिलते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं पसंद, तो अब उनके पास ना कोई रिवॉर्ड नहीं बचता स्टडी के लिए। तो अगर आपके भी बच्चे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि आपका बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है, मान लीजिए उसने एफर्ट भी डाले, तो आप उसे रिवॉर्ड करें। क्योंकि देखिए ज़्यादातर बच्चों का, कई बच्चों का ये सीन होता है कि उन्हें, मेरे जो दोस्त हैं टॉपर हैं, मैंने उनसे पूछी बात करी तो उन्होंने कहा कि बचपन में हम इसलिए पढ़ लिया करते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था नंबर लाके। एक बार हम अच्छे नंबर लाए, फिर हमें लगा पेरेंट्स प्राउड हुए, तो अब उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार हमारे बच्चे को नहीं पसंद, हमें प्राउड फील कराना। आपके बच्चे को शायद उस लेवल से नहीं पसंद, तो उसे क्या करना चाहिए, आप उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड दें। देखिए आपका बच्चा इतना पैशनेट नहीं है कि 6 महीने बाद के रिवॉर्ड के लिए वो आज से मेहनत करे, तो उसे आज रिवॉर्ड दें। अगर वो 2 घंटे पढ़ा तो आप अपनी तरफ से कुछ ला के दे दें, तो उसे ये लगेगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है बदले में, और वो चीज़ उसे मेहनत करने के लिए फोकस करेगी। सेम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को रियलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए हमें चाहिए होता क्यों, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप ये तो पूछेंगे भाई जाना क्यों है, या तो आपको घूमना होगा। तो रीजन अगर आप बच्चे को नहीं देंगे, बस ये कहेंगे पढ़ ले, क्यों पढ़ ले, बड़ा हो के ये करेगा। भाई बड़ा होगा 10 साल बाद, वो उसे आज दिखाओ कि आज उसे पढ़ने से क्या फायदा होगा। और जब आप उसे ये दिखा देंगे ना, और उसके बाद उसे लंबा गोल भी दिखा देंगे, तो बच्चा जरूर मेहनत करेगा, जरूर दौड़ेगा। और आप लोग अगर खुद स्टूडेंट हैं, खुद भी समझिए। अगर मेरी एज तक के हो गए हैं तो आप लोगों को चीज़ समझ आएंगी। 21-22 साल में हमें समझ आने लग जाता है पढ़ना क्यों जरूरी है, उससे कम में नहीं आता। तो इस तरीके समझें। तो दोस्तों ये चीज़ें तो पढ़ाई को लेके हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है कि हम लोग अपने कल्चर को भी याद रखें। कल्चर हमारी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी लाइफ कैसी है। तो आप लोग अगर इसके बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, इसे भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो